हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें एसिडिक मीडियम में हमने बैलेंस किया था और दो होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले हम जो होमवर्क दिए थे उसका सॉल्यूशन देंगे और उसके बाद चलेंगे बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के तरफ। लेकिन सबसे पहले वो जो क्वेश्चंस दिया था होमवर्क, उसका सॉल्यूशन देखते हैं आज कितना हो पाता है। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रखेंगे, हो सकता है कि होमवर्क ही केवल हो पाए या उसके अलावा एक दो क्वेश्चंस हो पाए। देखते हैं। होमवर्क में हमने दिया था दो रिएक्शन को बैलेंस करने बोला था एसिडिक मीडियम में। एक रिएक्शन था MnO4 माइनस, इसका रिएक्शन कराया गया था I माइनस के साथ और बना था Mn+2 प्लस I2 और ये था एसिडिक मीडियम में। इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हम बैलेंस करते हैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसमें सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है ताकि ये पता चले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, I का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तुम बोलोगे यहाँ ऑक्सीजन का -2 मान के ही तो Mn+7 निकाला। यहाँ पे +2 है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। सिंगल एटम रहता है तो उस पर जो चार्ज होता है वहीं उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पे 0 है ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब कुछ हमने बताया है पहले। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमें फ़ोन कर लेगा, व्हाट्सएप कर लेगा या फेसबुक पे हमें मैसेज कर सकते हो। अब देखो +7 से +2 में गया है Mn, इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन लिया है। तुम खुद सोचो, +7 से +2 में कैसे गया। +7 अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एक निगेटिव चार्ज लेगा तो +6 होगा। 2 निगेटिव चार्ज लेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो +5 होगा। इसी तरह से अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 5 निगेटिव चार्ज ले लिया तो +2 हो गया, इधर है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन लिया ये, और ये I जो कि -1 में था, -1 से 0 में कैसे आया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के आया। 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो 0 में कन्वर्ट हो गया। ये मत देखना कि यहाँ पे 2 है, इसको देखना ही नहीं है। तुमको देखना है इधर कितना है। इधर 1 आयोडीन है जिसपे -1 ऑक्सीडेशन नंबर है और ये -1 से 0 में गया है। मतलब 1 आयोडीन से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तभी तो -1 से 0 में गया है। ठीक है। अब जरा गौर करो, निकला 1 इलेक्ट्रॉन, गया 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कैसे हो सकता है। इसके एक मॉलिक्यूल से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, इसके एक मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन गया। इससे इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें गया, 1 निकला 5 कैसे गया। इसका मतलब है कि इसका पक्का 5 मॉलिक्यूल रहा होगा। या ये बोलो इसके 1 मोल में 5 मोल इलेक्ट्रॉन गया, इसके 1 मोल से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकला। अब इसका अगर 5 मोल कर देते हैं तो यहां पे कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 5 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब सही है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन निकला और 5 मोल इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें चला गया। मतलब इसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए आयोडाइड आयन का 1 मोल नहीं चाहिए, 5 मोल चाहिए। इसके 1 मोल को, इसके 1 मोल को इसका 5 मोल रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसके 1 मोल को रिड्यूस होने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसका 5 मोल मिलके 5 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए इसका 5 मोल चाहिए, आयोडाइड आयन का 5 मोल चाहिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MnO4 माइनस के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए एसिडिक मीडियम में I माइनस का कितना मोल चाहिए, तो 5 मोल चाहिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि I माइनस के 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए MnO4 माइनस का कितना मोल चाहिए एसिडिक मीडियम में। बताओ, इसका 5 मोल को इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज करता है, तो इसका 1 मोल को इसका 1/5 मोल ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका 1/5 मोल ही काफी है। समझ आया? नहीं समझ आया कोई बात नहीं, पहले बैलेंसिंग सीख लेते हैं, फिर इन चीजों पे भी हम बात करेंगे।
अब देखो यहां से 5 मोल इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन गया। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने करवा दिया, और इसके कारण यहां पे आ गया एक न्यूमेरिक वैल्यू। एक्चुअली यही तो हमें लाना था, इसी तरह तो हर जगह पे वैल्यू आ जाएगा, वही हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसका जरूरत हो गया खत्म। सेकेंड स्टेप क्या करना है, लिख लेते हैं MnO4 माइनस प्लस 5I माइनस। हालांकि बार बार तुम्हें लिखना नहीं चाहिए, एक ही में सब हो जाएगा, बट अभी सीख रहे हो इसलिए Mn+2 प्लस I2। हमने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाने के चक्कर में जो कोफिशिएंट आया है वो यहां पे डाल दिया, बस ये नया मिल गया। इसके बाद सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है। इधर 1 Mn, इधर 1 Mn बैलेंस है, इधर 5 आयोडीन, इधर क्या कर दें 5I2 कर देंगे तो 5 आयोडीन हो जाएगा, क्योंकि I2 के एक मोलेकुल में 2 आयोडीन के एटम है। तो अगर 5I2 मोल रहा I2 का, तो हम क्या लिखेंगे 5I2 इंटू 2 कितना हो गया, 5 मोल आयोडीन का एटम हो गया, और यहां 5 मोल आयोडीन का है ना, तो 5 मोल आयोडीन में गया। यहां कोई केवल 5 नहीं लिखते, 5 लिखते तो 10 हो जाता ना, और यहां पे 5 ही रहता, तो उधर 5I2 कर दिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसा नहीं करेगा, ध्यान देना हम इसको मिटा रहे हैं, हालांकि ये सही हमने किया है, कोई ऐसा नहीं करेगा कि इधर 2 है तो इधर 2 कर दे, और इसको 2 करने के लिए यहां पे 2y5 से मल्टीप्लाई कर दे, यहां पे 2y5 लिख दे, यहां पे 2y5। ऐसा नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा, अगर यहां पे तुम 2y5 कर दिए इस 2 को देखते हुए, और उसके बाद बोल दिए कि आयोडीन तो बैलेंस हो गया सर, या 5 इंटू 2y5, 5 कैंसिल हो जाएगा, 2i हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। ऐसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसको देखते हुए जब इसको बैलेंस करोगे तो इसको इसके साथ जो बैलेंस किए हो, इसको इसके साथ जो बैलेंस किए हो, ये बैलेंसिंग खराब हो जाएगा। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके एक मोल के साथ इसका 5 मोल रिएक्ट करता है, जबकि यहां पे उसके अकॉर्डिंग जब इसको बैलेंस किए तो इसके 1 मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट करने लगेगा, 2 मोल रिएक्ट करने लगेगा, जो कि गलत है। तो पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे, और उसके बाद इस दोनों को चेंज नहीं करोगे, इस दोनों के अकॉर्डिंग उधर वाले को बैलेंस करोगे। समझ आया? इसका मतलब फिर से हम लिख रहे हैं, देखो सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इधर वाले जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है उसको देख के उधर वाले को बैलेंस करना है। तो MnO4 माइनस प्लस 5I माइनस कीप्स आउट इधर Mn+2 प्लस I2। क्या कर दें, इधर 1 Mn 5 Mn, तो इधर 5 करने के लिए 5I2 कर देंगे तो 5 आयोडीन हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो कोई एटम है उसको बैलेंस कर दो। पहला स्टेप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद बाकी एटम को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के, और लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बट यहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दें तो उसके बाद कोई बचा ही नहीं है, तो हम लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही करते हैं बैलेंस। हाइड्रोजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन इधर 4 तो 4 ऑक्सीजन इधर जोड़ना पड़ेगा, बट एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में हो रहा है। एसिडिक मीडियम मतलब सब कुछ वाटर में हो रहा है, तो ऑक्सीजन को तुमको वाटर से बैलेंस करना है। इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर कितना कर दें, 4 वाटर मोलिक्यूल जोड़ दें। ठीक है, एक चीज समझ लेना, एक्वस मीडियम का मतलब होता है कि पानी में रिएक्शन हो रहा है, और एसिडिक मीडियम का मतलब होता है कि रिएक्शन पानी में हो रहा है बट उसमें एसिड डिजोल्व है, मतलब उसमें H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है। बेसिक मीडियम में रिएक्शन का मतलब है, एक्वस मीडियम में मतलब कि पानी में रिएक्शन हो रहा है, और बेसिक मीडियम बोल दिए मतलब वाटर ही है बट उसमें OH- का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब थोड़ा बेस डिजोल्व किया हुआ है। ठीक है, अब जरा गौर करो, इधर सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद उस एटम को बैलेंस किया जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ था, उसके बाद
कोई और एटम हो तो उसको बैलेंस करेंगे, अदरवाइज लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इधर 4 ऑक्सीजन था, इधर 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए, वाटर मॉलिक्यूल को लाए तो हो क्या गया, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, मतलब 8 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया। तो इधर पे कर देते हैं 8H+। H+ से हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। हम तो आगे चल के बताएंगे कोई भी मीडियम रहे हाइड्रोजन को H+ से बैलेंस करो, और लास्ट में देखो कि मीडियम बेसिक है कि एसिडिक, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई करने बोलेंगे। अगर बेसिक मीडियम है तो उसमें कुछ नया करना पड़ेगा जो हम आगे बताएंगे। एसिडिक मीडियम है तो एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। क्या किया हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद उस एटम को बैलेंस किया जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है, और उसके बाद कोई और एटम है तो उसको, अदरवाइज हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। लास्ट में चार्ज चेक करने का जरूरत नहीं है, चार्ज बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में केवल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन एटम बैलेंस करना है, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। इसमें देख लो चार्ज बैलेंस्ड होगा, इधर +2 चार्ज है, इधर भी +2 चार्ज होगा। कैसे देखो, -5 और -1, -6 और +8, +1 है तो 8H है तो +8 हो गया, +8 और -6 कितना हो गया, +2 हो गया। तो +2 चार्ज, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, लेकिन एक ट्रेडिशन है कि रिएक्शन जब बैलेंस्ड हो जाता है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे नंबर से जिसके वजह से ये इंटीजर में हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबका सब इंटीजर में आ जाएगा। कोई बोलेगा सर 2 से नहीं हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी सबका सब इंटीजर में आ जाएगा, लेकिन लोएस्ट नंबर रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे हम तो क्या हो जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16H प्लस गिव्स आउट 2Mn plus 2 plus 5I2 plus 8H2O। ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जो होमवर्क में दिया था उसको हमने बैलेंस कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा होमवर्क था उसको, लेकिन उसको देखने के पहले इसी को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करते हैं बैलेंस्ड। देखो इसी को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। देखो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिख लेते हैं। MnO4 माइनस है, इसका रिएक्शन I माइनस के साथ कराया है और बना है Mn+2 और I2, और ये किधर है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, फिर से हम शुरू से कर रहे हैं। क्या देखना पड़ेगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ पे क्या है +2 है, इसका मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, मतलब Mn का रिडक्शन हुआ है। अब तुमको लिखना है यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में MnO4 माइनस किस में गया, Mn+2 में गया। अब तुमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जब रिडक्शन हुआ है तो पक्का इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम लिख देते हैं I माइनस से डायरेक्ट I2, है ना। अब तुम बोलो सर इसको भी क्यों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें हम, सीधे हम जानते थे कि इससे इसमें जाएगा और इससे इसमें जाएगा। लिख सकते हो बिल्कुल, उसमें ये नहीं पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, बट बैलेंस करोगे तो ओवरऑल लास्ट में ओवरऑल बैलेंस केमिकल रिएक्शन आ जाएगा, और बैलेंस करने के दरमियान तुमको दिख जाएगा किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और किस में जा रहा है। लेकिन फिर भी हम एक का ऑक्सीडेशन नंबर शुरू में निकाल लेना पसंद करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि रिएक्शन रेडॉक्स है भी या नहीं। अगर रेडॉक्स है तो प्रॉपर मेथड लगाएंगे, अच्छी बात है, और अगर रेडॉक्स ही नहीं है और हम मेथड लगा रहे हैं तो उससे बढ़िया ना कि हिट एंड ट्रायल लगा लें, क्योंकि रेडॉक्स नहीं है तो हिट एंड ट्रायल में तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? तो तुमसे जब पूछा जाएगा तो रेडॉक्स ही पूछा जाएगा, बिना रेडॉक्स जो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन है वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंसिंग तो 7th 8th 9th में जनरली पूछा जाता है। तो अब देखो
एक का देख लो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका देख लो Mn का देख लो, उधर भी Mn का देख लो, या इधर I का उधर I का देख लो, पता चल जाएगा रिडक्शन हो रहा है का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका रिडक्शन हो रहा था इसलिए रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में दिस टू दिस हमको लिख दिए, और अब अंडरस्टूड है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन दिस टू दिस लिख दिए बिना ऑक्सीडेशन नंबर के चेक किए हुए। और आगे हमको ऑक्सीडेशन नंबर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हम हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे कौन यूज कर रहे हैं, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब ये दो रिएक्शन को इंडिविजुअली बैलेंस करो, इधर 1 Mn इधर 1 Mn, 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल लाना पड़ेगा, और इधर हो गया 8 हाइड्रोजन, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा 8H+। चूंकि हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज कर रहे हैं या हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज नहीं बैलेंस करना पड़ता, इसमें चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर +2 चार्ज है और इधर +8 और -1। +8 कैसे, +1 है और 8 हाइड्रोजन है तो +8 हो गया, और +8 और -1 कितना हो गया +7। +7 को कर देना है +2, तो +7 +2 कैसे होगा, 5 निगेटिव जोड़ेंगे तो, और 5 निगेटिव का मतलब इधर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है, जरा गौर करो, MnO4- 5 इलेक्ट्रॉन लेके +2 में गया है, यहां भी तो वही चीज हो रहा था, MnO4- 5 इलेक्ट्रॉन लेके +2 में गया, सेम चीज। ये रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, ये हाफ रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ये भी हाफ रिएक्शन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा, बट ओवरऑल रिएक्शन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। इसमें इसलिए इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन गया है ना, ये इसी से निकल के गया होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा और इसमें गया होगा। यहां भी तो हमने वही दिखा है, इससे निकला है इसमें गया है नहीं। अब अगर इसको बैलेंस करें तो पहले एटम को बैलेंस करते लेते हैं जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है, या जो भी एटम है, तो 1 से 2 इधर बना है तो इधर लिख देते हैं 2, बैलेंस हो गया एटम। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 निगेटिव चार्ज, इधर कोई भी चार्ज नहीं, तो इधर भी 2 निगेटिव करना पड़ेगा, निगेटिव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। तुमको ऐसा लगेगा कि सर इधर 2 निगेटिव था, इधर न्यूट्रल था, तो इधर भी 0 कर देते चार्ज। हम चार्ज को बढ़ा सकते हैं केवल इलेक्ट्रॉन के हेल्प से। इधर 0, इधर निगेटिव चार्ज था, इधर 0 चार्ज था, तो 0 को -2 कर सकते हैं हम, इधर के -2 को 0 नहीं कर सकते, क्योंकि हमको चार्ज को मैनेज करना है केवल इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, इसलिए हमें उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो होना भी यही चाहिए, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इधर आना चाहिए, क्योंकि रिडक्शन इसका हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खा के ही रिडक्शन होगा, और यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को वोमेट करके ही ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, वोमेट करना, वोमेटिंग। ठीक है, अब दोनों रिएक्शन इंडिविजुअली बैलेंस्ड हो गया, अब दोनों को ऐड करना है, लेकिन ऐड इस तरह से करना है कि एक में जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो दूसरा में उतना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जरा गौर करना है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ऐसे कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, सॉरी, ओके, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं। I- से I2 2 कर दिए, ठीक है, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे जरा गौर करो, कुछ गड़बड़ किए हैं यहाँ पे। 5 देखो तो यहाँ कितना है, 10 आया ना, 10 आया, 10 आया ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। अब देखो यहां पे क्या हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन निकला है और इसमें गया कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन गया है, सॉरी यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकला है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था उतना ही इसमें जाना चाहिए था। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अगर ऐसा कर दिए तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन निकलता दिखेगा और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखेगा। अब ये इसको पूरा को लिख लो एक बार, क्या लिखेंगे, 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 2 जा 16H प्लस 2 MnO4 माइनस gives out 2 Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10I माइनस
plus, oh sorry, 10I minus gives out 5I2 plus 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस रिएक्शन को इसके साथ जोड़ दो, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन के साथ जोड़ दो। जोड़ेंगे, देखो जोड़ने के पहले दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेना है। ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी निकल रहा है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जोड़ दें। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से जोड़ दें। देखो क्या होगा, ओवरऑल जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो या रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग नाम है ना, रेड ऑक्स। रेड ऑक्स, ऑक्स मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, रेड मतलब लाल। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ जोड़ते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H प्लस 2MnO4। इतना लेंदी नहीं है जितना हम कर रहे हैं, इनफैक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाएगा। दिस प्लस 10 आयोडीन 10I माइनस गिव्स आउट, इधर देखो 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन था, ये 10 इलेक्ट्रॉन से काट दो मतलब रिएक्टेंट में भी 10 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में भी 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे होगा, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, या इसको उधर ले जाओ तो माइनस 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद और भी दोनों तरफ कोई कॉमन चीज है तो उसको हटाओ, बट कोई कॉमन चीज नहीं है। मिलाओ दोनों रिएक्शन को, 16H प्लस 10I माइनस 2MnO4 माइनस 2Mn प्लस 2 5I2 8H2O। दोनों मेथड से सेम ही आंसर आया। ये है ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यहां भी हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, वहां भी हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10 इलेक्ट्रॉन गया, 10 इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और एटम बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता। यहां पे हम लोग करते हैं एटम बैलेंस, उसके बाद करते हैं चार्ज बैलेंस और उसके बाद करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें तीनों चीज करना पड़ता है और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके बाद एटम बैलेंस करते हैं, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये था पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क को हम करते हैं, तुम इसको पॉज करके नोट करो, तब तक हम दूसरा होमवर्क जो दिया था उसको लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। सेकंड होमवर्क जो था वो ये था, MnO4 माइनस का ही रिएक्शन हमने कराया था ऑक्जेलेट आयन के साथ, ऑक्जेलेट C2O4 -2 के साथ, और बना था Mn+2 प्लस CO2। एसिडिक मीडियम में ही इसको भी बैलेंस करना था, एसिडिक मीडियम। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। पहले हम इसको बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करके।
इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, x मान के निकाल लो, इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, x मान के निकाल लो। अलार्म बज रहा है, बंद करने दो मेरे को भाई। अब देखो +7 से +2 में कैसे गया, +7 से +2 में गया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आया होगा। +3 से +4 में कैसे गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ नहीं देखना है तुमको क्या लिखा है नहीं लिखा है, यहाँ पे देखना है, इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +3 से +4 गया, मतलब एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो 2 कार्बन है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ में गया कितना, 5 इलेक्ट्रॉन गया। ऐसे कैसे होगा, यहाँ से जितना निकलेगा उतना ही जाएगा, या यहाँ जितना जाएगा उतना यहाँ से निकलेगा। इनफैक्ट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये 5 जब कर दिए तो 1 मोल C2O4 -2 से 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो जब 5 मोल कर दिए तो कितना मोल निकलेगा, इंटू 5 निकलेगा। इसके 1 मोल में 5 मोल इलेक्ट्रॉन जाता था, तो 2 मोल कर दिए तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 मोल इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो ये भी 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी 10 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल करने के चक्कर में यहाँ कोफिशिएंट आ गया और यही बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोफिशिएंट बनेगा। अब क्या करना है, क्या हो गया, MnO4- प्लस 5 C2O4 -2 gives out Mn +2 प्लस CO2, यही हुआ। इसके बाद क्या करना है, इधर वाले को देख के इधर वाले को बैलेंस करना है। सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद उस एटम को बैलेंस करना है जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ, इधर 1 Mn, इधर 1 Mn, इधर 10 सॉरी इधर 2 Mn ना, इधर 2 Mn, इधर कितना Mn होना चाहिए, 2 Mn होना चाहिए। ऐसा नहीं करो, इधर कितना 5 2 जा 10 कार्बन, तो इधर क्या कर दें, इधर 10 कार्बन हो गया। ऐसा नहीं करोगे कि यहां पे था C2O4 -2 और यहां पे 5 था और यहां पे CO2 था, तो तुम इधर 5 2 जा 10 देखे तो इधर 10 कर दिए, ये सही है। बट तुम ऐसा कर दो कि इधर 1 कार्बन है और इधर 5 2 जा 10 है, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/10 से, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 10 10 कैंसिल हो गए, फिर ये 1 कार्बन हो जाएगा ना, इधर भी 1 कार्बन बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, गौर करना, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते उस पर जरा गौर करो। अगर इसको चेंज कर दिए ना, इसका 2 मोल के साथ इसका 5 मोल रिएक्ट करेगा, ये पक्का है, तभी ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसको बिना चेंज किए इसको चेंज कर दोगे, ये गवारा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। इसलिए कभी भी जिस एटम का रेडॉक्स चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले को, इधर वाले में जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग उधर वाले को बैलेंस करो, ना कि उधर वाले के अकॉर्डिंग इधर वाले को बैलेंस करो। मतलब इस कार्बन के अकॉर्डिंग इस कार्बन को बैलेंस करो, ना कि इस कार्बन के अकॉर्डिंग इस कार्बन को बैलेंस करो, अदरवाइज गलती हो जाएगा। क्योंकि यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए हो तो ये एक फिक्स प्रोपोर्शन में आएगा, और इस कार्बन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दोगे तो इसका प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझ में आया, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो जो हम स्टेप बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, सब सही हो जाएगा। करना क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद उस एटम को बैलेंस करना है जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है, और ये बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड वाला एटम को देख के राइट साइड वाले एटम को बैलेंस करना है। मतलब हम जो ये नीचे लिख दिए ये गलत है। हमको क्या करना चाहिए, यहाँ 2 Mn था तो 2 Mn कर दिए, यहाँ पे 10 कार्बन था तो यहाँ पे 10 कार्बन कर दिए, बिल्कुल सही।
सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उस एटम को बैलेंस करें जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ है, उसके बाद बाकी एटम का, और लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बाकी एटम तो है नहीं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन इधर और 20 ऑक्सीजन इधर, कितना होगा 28 ऑक्सीजन इधर, 20 ऑक्सीजन, मतलब 8 ऑक्सीजन और जोड़ना होगा। तो 8 ऑक्सीजन जोड़ने के लिए 8 वाटर मोलिक्यूल लाना पड़ेगा। ऑक्सीजन जोड़ने के लिए वाटर जोड़ना चाहिए, वाटर जोड़ दिए। इधर इसी चक्कर में ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में 16 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर कर देते हैं 16H+। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का हेल्प लेते हैं। बेसिक मीडियम में भी हम बताएंगे कि H+ का ही हेल्प लो, लेकिन लास्ट में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वहां पे। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हम एसिडिक मीडियम वाला क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, अदरवाइज बिना चेक किए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2Mn ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन तो अभी 28 किए दोनों तरफ। कार्बन देख लो, 10 कार्बन। चार्ज देख लो, चार्ज हालांकि हमने बताया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करोगे तो चार्ज देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक और वेरीफाई कर लेते हैं। 2 निगेटिव 10 पॉजिटिव, 2 निगेटिव हुआ ना, 5 है तो 5 2 जा 10 निगेटिव एंड 2 निगेटिव, 12 निगेटिव, 16 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव है बट 16 H+ है तो 16 पॉजिटिव और 12 निगेटिव, मतलब 4 पॉजिटिव इधर है और इधर देखो 2 पॉजिटिव, 2 2 जा 4 पॉजिटिव। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इसी रिएक्शन को हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करके देखेंगे। ठीक है, चलो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है MnO4- प्लस ऑक्सलेट आयन C2O4- 2 gives out Mn+2 प्लस CO2, और ये इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अब जरा गौर करो, इसमें कुछ नहीं, एक सेट का देखो, ऐसे ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये हमें पता है, तो वैसे हम ये 2 हाफ रिएक्शन लिख देंगे, दोनों को बैलेंस करके ऐड कर देंगे, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन उसमें हम ये नहीं बता पाएंगे कौन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, कौन रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। हालांकि वहां भी पता चल जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता दिखेगा वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता दिखेगा वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अदरवाइज यहां से भी देख सकते हो, कम से कम एक चेक कर लो ना, यहाँ पे +7 है Mn और यहाँ पे क्या है +2 है, मतलब Mn का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, मतलब रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो रिडक्शन हुआ इसका मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा MnO4- से किस में जाना, Mn+2 में जाना, यही ना। अब अगर ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगा, देखो C2O4- 2 ऑक्सलेट का CO2 में कन्वर्ट होना, ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये रिडक्शन है तो ये पक्का ऑक्सीडेशन होगा। यकीन नहीं होता तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, यहाँ +3 और इसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। अब दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लो इंडिविजुअली, Mn1 अब कहीं ऑक्सीडेशन नंबर का जरूरत नहीं, केवल एक जगह ऑक्सीडेशन नंबर का जरूरत है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन छांटने के लिए। अब यहाँ 1 Mn 4 ऑक्सीजन है तो इधर 4H2O 4H2O क्यों डाले, 4 ऑक्सीजन तो 4H2O डालेंगे तब ना 4 ऑक्सीजन आएगा। 8 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हो गया तो इधर लिख देते हैं 8H+, तभी तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ का हेल्प लेंगे। बेसिक मीडियम में भी हालांकि H+ का हेल्प लेंगे, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। ये जो अब इसके बाद देखो, हम देख रहे थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें एटम बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करना पड़ता है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में चार्ज बैलेंस नहीं करना पड़ता है। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, इधर +2 चार्ज है, इधर चार्ज देखो -1 +8 +1 है बट 8H+ है ना, तो +8 हो गया, +8 और -1 कितना हो गया, +7 हो गया, और इधर +2, +7 को +2 कैसे करोगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, 5 निगेटिव चार्ज जोड़ दोगे तो +7 +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो चार्ज बैलेंस हो गया ना, इधर +2, इधर क्या -5 +8
-1 जोड़ो, +2 आ जाएगा। तो ऊपर वाला रिएक्शन में एटम भी बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस्ड है। इसी तरह नीचे वाले को बैलेंस करो तो 2 कार्बन, ऑक्सीजन 4, एटम बैलेंस्ड हो गया। अब चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, यहां पे 2 निगेटिव और इधर 0 को क्या कर दें, 2 निगेटिव कर देते हैं। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यूज करो, एटम को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए H+ यूज करो और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर यूज करो। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, ये भी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। इसमें देखो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर रहा है, ये ले रहा है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यही इलेक्ट्रॉन निकल के तो इसमें जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें जाएगा। बट इससे निकला 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें गया 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे हो सकता है? बाहर से थोड़े ना इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इसमें जाएगा। तो इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वल करने के लिए क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से 5, इससे यहां मल्टीप्लाई कर दिए और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर ऐसा करने से होता क्या है, ये 5 2 जा 10 हो जाता है और ये भी 5 2 जा 10 हो जाता है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इससे निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें गया। इनफैक्ट यहां भी हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और इसी के चक्कर में यहां पे कोएफिशिएंट आ जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया और वही सब बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का कोएफिशिएंट्स होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो क्या होगा। MnO4 -2 प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स आउट 2Mn+2 प्लस 8H2O। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या हो जाएगा, 5C2O4 -2 गिव्स आउट 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है। अब ओवरऑल रिएक्शन बोलो या रेडॉक्स रिएक्शन बोलो, ओवरऑल जिसमें रिडक्शन भी है ऑक्सीडेशन भी है, ये दोनों को जोड़ो। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से जोड़ो। लिखते हैं इधर 2MnO4- प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, प्लस 5C2O4 -2 गिव्स आउट। अब राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड वाले के साथ जोड़ते हैं, 2Mn+2 प्लस 8H2O प्लस 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसमें जो कॉमन है उसको हटा दो, इधर 10 इलेक्ट्रॉन इधर 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। और ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है दूसरा में चल जाता है, थोड़े ना ओवरऑल रिएक्शन में। मतलब किसी कंटेनर में ये दोनों के साथ रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट में तुमको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा ना। इलेक्ट्रॉन तो इससे निकलता है इसमें चल जाता है, एक से निकलता है एक में चल जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल होना ही चाहिए। और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए ही तो यहां पे हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया इनफैक्ट। अब जरा गौर करो, ये देखो ये जो कुछ भी आया है यही है कि नहीं, 2MnO4- 2MnO4- 16H प्लस 16H प्लस 5C2O4- 2 5C2O4- 2 2Mn+2 2Mn+2 10CO2 10CO2 8H2O 8H2O। बैलेंस, दोनों तरह से एक ही रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तुमसे अगर पूछा जाए इस तरह से रिएक्शन लिख दे और तुमसे पूछे बताओ इसके 1 मोल के साथ इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, तो तुम ऐसे ही नहीं बोल दोगे कि इसका 1 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा, तुमको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के बाद पता ये चलता है कि इसके 2 मोल के साथ इसका 5 मोल रिएक्ट करता है। इसका मतलब इसका 1 मोल के साथ इसका 5/2 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में इसमें हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत 9th में पढ़े होगे तो समझ आया होगा अभी। तो ये था तुम्हारा दोनों होमवर्क था।
दो होमवर्क को करने में ही 40 मिनट लग गया। हालांकि हमने दोनों मेथड से दोनों क्वेश्चंस को किया। हालांकि अब दोनों को जरा कंपैरिजन करते हैं। इसमें करते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल, उसके बाद एटम को बैलेंस करते हो, चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। इसमें करते हो एटम बैलेंस, देन चार्ज बैलेंस एंड देन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मल्टीप्लाई करते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वल करने के लिए ही तो, समझ आया? मतलब 3 पॉइंट हमने बोला था ना, 3 पॉइंट पे फोकस करना, इसमें तीनों कवर्ड है, इसमें 2 कवर्ड है, बट 2 करने से तीसरा ऑटोमेटिकली इसमें हो जाता है, समझ आया? तो ये था तुम्हारा 2 होमवर्क। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और लिखते हैं, ठीक है? तुम इसको कॉपी करो, तब तक हम मिटा के 2 क्वेश्चंस लिखते हैं, 2 या 1 जितना भी हो जाए। 1 घंटा का लेक्चर रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम बेसिक मीडियम में एक आध रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बेसिक मीडियम में बैलेंस के लिए हम रिएक्शन लेते हैं। हमको बैलेंस करना है कहां पे? बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में, ठीक है? बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। रिएक्शन है एस सल्फर को का रिएक्शन OCl माइनस के साथ कराया गया और बन गया SO3 माइनस 2 प्लस Cl माइनस, ठीक है? इस रिएक्शन को करना है बैलेंस बेसिक मीडियम में। देखो तुम क्या करो, सिंपली तुम इसको एसिडिक मीडियम में पहले बैलेंस कर दो। कौन सा मेथड यूज करें? दोनों मेथड। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अगर यूज करेंगे तो बताओ, इससे इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तुम निकाल लेना, और यहां Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। देखो ना, ऑक्सीजन -2 होगा ना, -2 + x = -1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। सल्फर 0 से +4 में कैसे गया? 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के गया होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। और ये क्लोरीन +1 से -1 में कैसे गया होगा? +1 जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 0 बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो -1 बनेगा। मतलब ये लिया होगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया और इसे 4 इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे कैसे? तो अब इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वल करने के लिए इसके आगे हमको लगाना पड़ेगा 2। अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं, इसका मतलब है कि इसका 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेता था, अभी इसका 2 मोल है, तो यहाँ पे कितना मोल इलेक्ट्रॉन लेगा? 4 मोल इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब इसका काम खत्म। अब ये रिएक्शन, अब इसको लिख दो, S + 2OCl माइनस गिव्स आउट SO3 - 2 प्लस Cl माइनस। इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद उस एटम को बैलेंस करना है जिसका रेडॉक्स चेंज हुआ। इधर एक सल्फर, इधर एक सल्फर हो गया, 2 क्लोरीन, इधर करना पड़ेगा हमको 2 क्लोरीन, ठीक है? और लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, तो क्या करें? इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर का यूज करना पड़ता है, इधर 3 वाटर मोलिक्यूल जोड़ दिया हमने, 6H+ एक्स्ट्रा हो गया, इधर 6 हाइड्रोजन इधर एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 6H+ लिख दिए।
ये हो गया ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। बट क्वेश्चन था बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था इसको, तो पहले तुम एसिडिक में बैलेंस कर लो और उसके बाद बेसिक मीडियम का सिंपल मतलब होता है कि मीडियम में H+ नहीं है, मीडियम में OH- है मेजोरिटी में। तो यहां पे H+ कैसे दिखा दिए, तो हम क्या करेंगे, इस H+ को हटाने के लिए इधर 6H+ था ना, तो 6OH- जोड़ देंगे, और चूंकि इधर 6OH- जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो इधर 6OH- जोड़े तो इधर भी हम 6OH- जोड़ देते हैं। ये पर्पस ये है, H+ को हटाना पर्पस है। और जैसे ही 6OH- जोड़े तो ये दोनों को मिला के हम क्या लिख देंगे, ये दोनों को मिला के हटा देंगे और 6H+ और 6OH- क्या बन जाएगा, 6H2O बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि H+ और OH- मिल के क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इसका 6 मोलिक्यूल, इसका 6 मोल के साथ रिएक्ट करके इसका कितना मोल बनेगा, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनता है, तो इसका 6 मोल, इसका 6 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 6 मोल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ओवरऑल रिएक्शन में कहीं भी तुमको H+ नहीं दिख रहा है, या तो OH- दिख रहा है या कोई एटम आयंस दिख रहा है। इसका मतलब बेसिक मीडियम में होना भी तो यही चाहिए ना, H+ नहीं दिखना चाहिए, OH- दिख सकता है और दिखेगा। तो ये हो गया ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। हमने कोई नया तरीका नहीं अप्लाई किया, हमने एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस किया, और लास्ट में जिधर H+ है उधर उतना ही OH- ऐड कर दिया और दूसरे तरफ उतना ही OH- ऐड कर दिया। एक तरफ H+ और OH- दोनों हो गया, तो अब ये दोनों को क्लब करके वाटर बना दिया, रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। रिएक्शन में अगर दोनों साइड कोई कॉमन चीज है तो उसको हटा लेंगे। जैसे एक तरफ 3 वाटर मोलिक्यूल और एक तरफ 5 वाटर मोलिक्यूल है, तो दोनों तरफ से वाटर मोलिक्यूल हटा देंगे, एक तरफ से कंप्लीटली हटा देंगे और एक तरफ से 5 वाटर मोलिक्यूल को 2 वाटर मोलिक्यूल कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से 3 वाटर मोलिक्यूल हटाए हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या ऐसा कोई है जो दोनों तरफ है, हाँ यहां 6 वाटर मोलिक्यूल है और इधर 3 वाटर मोलिक्यूल है। तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे और इसको क्या लिख देंगे, 3 वाटर मोलिक्यूल लिख देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इधर 6 वाटर मोलिक्यूल में से ये जो 3 वाटर मोलिक्यूल था उस साइड लेके चले गए, तो 6 वाटर मोलिक्यूल माइनस 3 वाटर मोलिक्यूल, 3 वाटर मोलिक्यूल बच गया। यही है ओवरऑल केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसको अगर फ्रेश करके लिखो तो लिख सकते हैं हम सल्फर प्लस 2OCl माइनस प्लस 6OH माइनस गिव्स आउट SO3 माइनस 2 प्लस 2Cl माइनस प्लस 3H2O। तुम चाहो तो इसमें देख लो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं, देखने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके बाद एटम बैलेंस करते हैं। बेसिक मीडियम में करना था, इसलिए H+ जिधर आया था उधर OH- जोड़ के दोनों तरफ OH- जोड़ दिए और OH- और H+ को मिला के H2O बना दिए। दोनों तरफ H2O है तो कॉमन H2O को हटा दिए, बस यही हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। गौर करो जरा, एक सल्फर तो कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 6 2 8 ऑक्सीजन, इधर भी 3 और यहाँ पे 3 3 6 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन, अरे इधर 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो जा रहा है, और उधर इधर 3 3 6, कुछ गड़बड़ है, कहीं पे जरूर गड़बड़ है। 6 वाटर मोलिक्यूल, 3 वाटर मोलिक्यूल खत्म, 2 6OH माइनस, 6OH माइनस, 6OH माइनस, तो 6 ऑक्सीजन, 6 2 8 ऑक्सीजन, इधर तो 8 ऑक्सीजन दिख रहा है और इधर कितना दिख रहा है, 3 3 6 दिख रहा है, 8 क्यों नहीं दिख रहा है। सल्फर देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक सल्फर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बिल्कुल सही है। सल्फर प्लस OCl माइनस, ठीक है, इससे 0 से 4 कैसे बना, 4 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ +1 से -1 कैसे गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे 2 कर देने से ये 2 2 जब 4 हो गया और यहाँ से 4 निकला, 4 गया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो इधर 2 क्लोरीन कर दिए और यहाँ पे सल्फर एक कर दिए। इधर ऑक्सीजन 2 था और इधर ऑक्सीजन 3 था, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, देखो ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस किया ही नहीं था, किया था। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था,
तो इधर ऑक्सीजन ज़्यादा था, है ना, इधर ऑक्सीजन कम था, तो इधर हमने वाटर जोड़ा था, बिल्कुल वाटर जोड़ा था। तो 3 वाटर कैसे जोड़ा, एक ऑक्सीजन बढ़ाना था ना, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना था ना। गलती हो गया ना, हो गया गलती, हो गया गलती। देखो कैसे, इसके बाद गलती हुआ है, इसके बाद गलती हुआ है, हो ही जाता है भाई गलती इसमें। देखो देखो क्या था, इधर 2 ऑक्सीजन और इधर 3 ऑक्सीजन। तो इधर जब 3 ऑक्सीजन है तो इधर 3 ऑक्सीजन करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा ना। एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो इधर भी 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। अब इधर हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, तो इधर के हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर क्या करें, 2H+ लिखें, है ना। अब देखो, चूंकि रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, H+ को हटाना पड़ेगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है, H+ को हटा ऐसे तो मिटा नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, इतना ही OH- जोड़ दो, इतना ही OH- जोड़ दिया। तो इधर अगर OH- जोड़े हो तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब चूंकि H+ और OH- दोनों है, तो ये दोनों को मिला के क्या बना दो, H2O बना दो। कितना H2O बनेगा, 2 H2O बनेगा, क्योंकि 2 H+ है और 2 OH- है, तो 2 H2O बनेगा। इसको हटा दो, क्योंकि H+ और OH- मिलके H2O बनता है। तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 H2O बनेगा, है ना। अब इसको तुम हटा दो यहाँ से। अब इसके बाद देखो, इधर H2O 2 है, इधर भी एक H2O है, तो कम H2O जिधर है उसको दूसरे साइड लेके चल जाओ, इस H2O को इधर लेके चल जाए, तो ये खत्म हो जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, 2H2O - H2O, कितना बच जाएगा, H2O बच जाएगा। ये हो गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। पहले गलती हो गया था थोड़ा सा, इसको लिख लेते हैं फ्रेश। सल्फर प्लस 2OCl- प्लस 2OH- गिव्स आउट SO3 - 2 प्लस 2Cl- प्लस H2O। ये है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, उसके बाद एटम बैलेंस किया। चार्ज बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, क्रॉस चेक कर सकते हो, गलती हो जाता है इस वजह से केवल, अदरवाइज अगर सही किए होगे तो क्रॉस चेक करने का जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमसे गलती हुआ था तो क्रॉस चेक किए तो पता चल गया। सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 2 4, ऑक्सीजन 3 1 4, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2, चार्ज अगर देखो तो इधर 2 निगेटिव चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज, 4 निगेटिव चार्ज, इधर 2 और 2, 4 निगेटिव चार्ज, इधर 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 निगेटिव रह गया, यहाँ निगेटिव है, और इधर 2 लिखा हुआ है तो 2 निगेटिव 2 निगेटिव 2 निगेटिव 4 निगेटिव, चार्ज भी इक्वल और एटम भी इक्वल, बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तुम पॉज करके रिएक्शन को नोट कर लो और उसके बाद हम इसी को बैलेंस करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, या रहने देते हैं, मिटाते नहीं है हम। देखते हैं रिएक्शन क्या था। सल्फर का रिएक्शन कराना था OCl- के साथ और बना था SO3 -2, कोई चार्ज नहीं छूटना चाहिए, अदरवाइज गलती हो जाएगा। और ये रिएक्शन बैलेंस करना था बेसिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। इधर हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज किया है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज किया है, मेथड यूज किया है इधर, और उधर हम यूज करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सबसे पहले इसमें देखेंगे, किसी एक को तो देखेंगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, एक तो पता चलना चाहिए। सल्फर यहाँ 0 में है और ये सल्फर +4 में है, मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन पता चल गया। ये हो जाएगा सल्फर 2 SO3 -2 ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब पक्का इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन हुआ होगा, है ना। इसका मतलब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख लेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख लेंगे OCl- किस में जा रहा है, Cl- में,
है ना, इसको देखने का जरूरत नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो पक्का ये रिड्यूस हुआ होगा। अब इसको बैलेंस कर लो। सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं, एक सल्फर 3 ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 वाटर मोलिक्यूल को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 3 ऑक्सीजन आएगा। बट 3 ऑक्सीजन को लाने के चक्कर में 6 हाइड्रोजन आ गया, तो इधर हमको लाना पड़ेगा 6H+। एटम बैलेंस हो गया। और चूंकि हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज कर रहे हैं इधर, या हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर कोई चार्ज नहीं है और इधर +6 एंड -2 कितना हो गया, +4 चार्ज हो गया। +6 नहीं हुआ, 6 इधर लिखा हुआ है +1, तो एक हाइड्रोजन पे +1, तो 6 हाइड्रोजन पे +6 और -2 कितना हो गया, +6 -2 +4 हो गया। इधर कोई चार्ज नहीं, तो इधर भी 0 करना पड़ेगा, मतलब इसका 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तब +4 और -4 0 हो जाएगा। इसको ये हो गया, एटम वाइज भी बैलेंस हो गया, चार्ज वाइज भी बैलेंस्ड हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 1 है, तो इधर ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में इधर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, अब इधर 2H+ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी बैलेंस हो गया रिएक्शन, नहीं चार्ज बैलेंस नहीं हुआ अभी, इधर एक निगेटिव चार्ज और इधर है एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक निगेटिव 2 पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव इधर है और इधर एक निगेटिव है। तो इधर एक पॉजिटिव को एक निगेटिव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 0 बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और दोगे तो 1 निगेटिव बनेगा, और इस तरह से इधर वाले चार्ज के बराबर हो गया। एटम भी बैलेंस्ड, चार्ज भी बैलेंस्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिख रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इसका रिडक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ये खाएगा और इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन वोमेट होगा। अब जरा गौर करना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये लिया है और यहां निकला, इससे कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे हो सकता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे नंबर से, ताकि यहां इलेक्ट्रॉन का नंबर और यहां इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इसको देखो एक काम कर सकते हो, ये 4 था ना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और ये 2 था ना इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दोनों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। या इसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1 से मल्टीप्लाई करो इस पूरे रिएक्शन को, तो ये एज इट इज रह जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको ये तो एज इट इज रह गया, इसको लिख लेते हैं 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस 2OCl माइनस, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, प्लस Cl माइनस प्लस 2H2O, सॉरी यहाँ पे 2 देखो फिर 2 छूट गया था, 2Cl माइनस प्लस 2H2O। इस दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो ये आ जाएगा ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों को जोड़ो, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ो, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से जोड़ो। देखो क्या होता है, 3H2O प्लस सल्फर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस 2OCl माइनस gives out SO3 minus 2 प्लस 6H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और इधर प्लस 2Cl माइनस प्लस 2H2O। देखो भाई जगह नहीं बच रहा है। अब देखो इधर 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और कहीं H प्लस देखो इधर H प्लस 4 है, इधर H प्लस 6 है, तो ये कितना H प्लस बचेगा 2H प्लस। इस चारों H प्लस को उधर लेके चल गए तो 6H प्लस माइनस 4H प्लस कितना हो गया 2H प्लस बच गया। रिएक्शन चूंकि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना था और रिएक्शन में दिख रहा है H प्लस, तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए प्रोडक्ट साइड में हमको 2OH माइनस जोड़ना पड़ेगा, और चूंकि प्रोडक्ट साइड में 2OH माइनस, यहाँ 2H प्लस है तो इसको खत्म करने के लिए 2OH माइनस लिए हैं, तो इधर भी हमको
2OH माइनस जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। अब ये 2H प्लस और 2OH माइनस को हटा के हम क्या लिख दें, 2H2O लिख दें, 2H2O लिख दें। अब तुम खुद देखो, वाटर भी दोनों साइड है क्या, वाटर भी दोनों साइड है। इधर देखो 3 वाटर और इधर कितना 4 वाटर मोलिक्यूल, इधर का 3 वाटर मोलिक्यूल को उस साइड ले जाओ तो 4 वाटर मोलिक्यूल माइनस 3 वाटर मोलिक्यूल 1 वाटर मोलिक्यूल उस साइड बच जाएगा, मतलब ये खत्म हो गया। और इधर कितना वाटर मोलिक्यूल बच जाएगा, 2 2 4 था ना, तो 2 2 खत्म, 1 वाटर मोलिक्यूल बच जाएगा। देखो क्या हुआ, सल्फर प्लस 2OCl माइनस, सल्फर प्लस 2OCl माइनस प्लस 2OH माइनस, तो यहां भी 2OH माइनस है। इसके बाद देखो सल्फाइड प्लस 2Cl माइनस प्लस वाटर, सल्फाइड प्लस 2Cl माइनस प्लस 1 वाटर, देखो दोनों तरफ सेम रिएक्शन आया। तो इस तरह से एक ही रिएक्शन को हमने दोनों मेथड से बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बट होमवर्क के लिए 2 रिएक्शन और हम लिख देते हैं जिसको हम अगले दिन बैलेंस करेंगे और तुम उसको ट्राई करना। हमने बता दिया एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करने तुम्हें आता है। हमने बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करना बताया और इनफैक्ट हमने बताया कि एसिडिक मीडियम में ही बैलेंस कर लो, लास्ट में केवल H+ को कैसे मैनेज करो वो हमने बताया है। हालांकि एक और तरीका है जिसमें H+ मैनेज नहीं करना होता है, वो जब हाइड्रोजन बढ़ाना होता है तो वहां पे OH- का हेल्प लेते हैं। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, NCERT में वो दिया है, वहां से तुम सीख सकते हो। बट उससे ज्यादा आसान मेरे को यही तरीका लगता है, इसलिए हम यही तरीका अपनाते हैं, क्योंकि एक ही याद रखना पड़ता है, केवल एसिडिक मीडियम वाला, उसी से बेसिक मीडियम वाला भी हो जाता है ना। हालांकि ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये एक स्टैंडर्ड बुक है RH पितृ की, उससे हमने कॉपी किया है। ठीक है, तो ये था, और 2 होमवर्क लिख लेते हैं। इधर हटा रहे हैं, दो होमवर्क। बेसिक मीडियम में 2 रिएक्शन हम लिखते हैं, इसको बैलेंस करोगे। होमवर्क, तुमको बैलेंस करना है MnO4 माइनस I माइनस MnO2 प्लस I2 प्लस I2। ठीक है, इसको बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तुमको। होमवर्क है ये, दोनों मेथड से बैलेंस करोगे इसको, पहला होमवर्क एंड दूसरा होमवर्क। दूसरा होमवर्क है MnO4 माइनस प्लस Cn माइनस gives out MnO2 प्लस OCN माइनस, ये है। अब इस दोनों को, इसको भी बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, इसको भी बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। इसको दोनों से बैलेंस करना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड हाफ रिएक्शन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। इसको केवल बैलेंस करना हाफ रिएक्शन मेथड से, हाफ रिएक्शन मेथड से। तुम चाहो तो इसको दोनों से बैलेंस करना, इसको दोनों से बैलेंस करना, और इसको भी तुम हाफ रिएक्शन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हो। लेकिन
होमवर्क में केवल हाफ रिएक्शन मेथड ही रहेगा, क्योंकि इसमें हाफ रिएक्शन मेथड है हैंडल करना आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हैंडल करना थोड़ा टफ है तुम्हारे लिए अभी के लेवल में, क्योंकि तुम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो तुमको लगेगा कार्बन का भी नहीं पता, नाइट्रोजन का भी नहीं पता, तो कैसे बताओगे। हालांकि हम तो इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे पता चल जाएगा, इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे पता चल जाएगा, बट तुम्हें नहीं पता चलेगा। तो तुम ये तो जानोगे ना कि यहाँ +7 है और ये +4 है, तो ये +7 से +4 हुआ है मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, तो जब इसका रिडक्शन हुआ है मतलब इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। मतलब इससे ये जाना रिडक्शन हाफ रिएक्शन और इससे ये जाना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, बस हो गया, 2 हाफ रिएक्शन मिल गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तुमको परेशान कर सकता है तो इसको अभी छोड़ देना, जब इसका स्ट्रक्चर हम बता देंगे, या बना सको तो बना लेना, और क्या, नहीं बना सको तो जब स्ट्रक्चर लिखने आ जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ाएंगे, उसके बाद दोनों मेथड से बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का होमवर्क। यार गर्मी बहुत ज़्यादा, एक्चुअली आवाज़ क्लियर आए इसलिए हम फैन बंद करके रखते हैं। एक चीज ध्यान देना, जो भी तुम्हारे नोटबुक पे जितना भी हमने एग्जाम्पल लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने के लिए जो सब एग्जाम्पल लिया था उसको भी बैलेंस करो, प्रैक्टिस करो, और जो एग्जाम्पल प्रॉपर बैलेंसिंग में हमने लिया है उसका भी प्रैक्टिस करो। लोकल ऑथर के बुक से जब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें कई सारा गलतियां रहता है, जैसे यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे -1 रहेगा, गलती हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो, लेकिन वैसे केस में तुम बैलेंस करने बैठोगे परेशान हो जाओगे, कुछ ना कुछ गलती हो जाएगा, बार बार आंसर तुमसे नहीं आएगा। इसलिए बैलेंसिंग के क्वेश्चंस को ऑथेंटिक सोर्स से ही करना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ से तुम क्वेश्चंस उठा सकते हो, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन उठा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, उससे क्वेश्चन उठा सकते हो, हालांकि उसमें भी एरर होता है, प्रिंटिंग एरर, बट फिर भी एग्जाम्पलर एक आता है एनसीईआरटी का, ओरिजिनल एनसीईआरटी वाला, प्राइवेट पब्लिकेशन वाला नहीं, तुमको मिल जाएगा इस पे ऑनलाइन मिल जाएगा, तुमको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर ले सकते हो एग्जाम्पलर, उसमें एरर कम है। हालांकि प्राइवेट पब्लिकेशन वाला जब एग्जाम्पलर लोगे तो उसमें एरर होगा, वहां से क्वेश्चन मिल जाएगा। और हम जितना लिखाए हैं उसमें हमारे नोट्स में कई सारा रिएक्शंस होगा, अगर इतना नहीं करना मत करो कुछ, हम जितना एग्जाम्पल लिए हैं ना बैलेंसिंग में और रेडॉक्स रिएक्शन में, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट, वो सबको बैलेंस कर लो, बस सिंपल। जहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तुम उसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लो, प्रैक्टिस तो हो जाएगा, ढेर सारा होगा, कम से कम 15-20 रिएक्शन होगा, 15-20 तो नहीं तो 12-14 तो जरूर होगा, इतना का ही प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। अगले दिन फिर मिलते हैं नेक्स्ट इस 2 होमवर्क के साथ और कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।